हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वांग जी की लाइफ इतनी मैस थी और कैसे वो एक लड़की बनने पे मजबूर हुआ था, जबकि उसे ये पसंद भी नहीं है तो भी, और उसने कितनी मुश्किलों से ये सब काम किया है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। तो हम आगे देखते हैं। वांग जी अपने गगा के साथ, अपने ब्रदर के साथ हॉस्टल आया था। वो बहुत ज़्यादा उदास था। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि वो पूरे रास्ते चुप-चुप सा था। गगा को वो बाय बोलकर अंदर जाता है। उसने किसी को भी नोटिस नहीं किया। वो सीधे अंदर जाता है और अंदर अपने रूम में जाकर बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा उदास था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था आज, ये जान के। और उसके अंकल ने क्या कहा था उससे कि उसको अगर भी वो शान उसे जानेगा, उसकी सच्चाई जानेगा, उसे छोड़ देगा। ये बात सोच-सोच कर उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। और जब जब उसे विभूषण का कॉल आया, उसका दिल और भी ज़्यादा दुखने लगा। उसने वो कॉल उठाया ही नहीं। विंग ने बार-बार उसे कॉल किया, मतलब 1-2 बार रिंग के बाद फिर से कॉल किया, पर वांग जी ने फिर नहीं उठाया। वांग जी को वहाँ उस रूम में घुटन सी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो बाहर टहलने को निकल गया। बाहर वो पीछे वाले गार्डन में गया था, क्योंकि बाहर जो गार्डन था उसमें थोड़ी-सी उसे सुकून मिलता है। वहाँ पर शांति रहता है, कोई भी नहीं रहता, इसीलिए वांग जी पीछे वाले गार्डन पे गया था। उस गार्डन पे वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था और वो वही सब सोच रहा था। फिर भी फिर भी उसके मोबाइल में विभूषण का कॉल बार-बार आया जा रहा था। उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, उसे और भी ज़्यादा दुःख हो रहा था। पर वो अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। वो अभी किसी को चाहता था कि वो ये सब बोले। वो अपनी फ्रेंड, मतलब विंग को, हाँ, उसकी फ्रेंड है ना विंग, वो उसे चाहता है अभी। वो अपने आप को वहाँ उसके सीने में रख के रोना चाहता है और वो बताना चाहता है कि क्या-क्या उसके साथ हो रहा है। क्योंकि इतने महीनों में, मतलब 2 महीने तो होने वाले हैं ना, और इन 2 महीनों में विंग उसके इतने करीब आ गया है कि वो खुल के उसके पास रो सकता है, हँस सकता है, बातें कर सकता है। वांग जी अभी विंग को ही इमेजिन कर रहा था कि काश विंग यहाँ होती और वो उसके सामने वो सब बता सकती। पर जब वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था, तभी उसके फिर से कॉल आता है। वो देखता है इस बार विभूषण का नहीं, विंग का कॉल था। वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है, क्योंकि उसे पता है उसे जो अभी दुख है, जो अभी वो फ़ील कर रहा है, उसे वो किसी के साथ निकालेगा, उसे तब अच्छा लगेगा। वो विंग से बात करना चाहता था, वो अपनी फ्रेंड से ये बात डिस्कस करना चाहता था। वो पूछना चाहता था कि क्या सच में विभूषण को लड़कियाँ पसंद है या लड़के? अगर अगर उसे लड़के पसंद नहीं हैं, तो वो अपना दिल नहीं तोड़ना चाहता। वो अपने प्यार को अपने दिल में ही दबा के रख लेगा। ये वो सोचकर खड़ा होता है और वो फ़ोन भी उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, लेंज़ेन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ये सुनते ही वांग जी की आँखों से आँसू फिसल गए थे। वो यही तो चाहता था कि कोई उससे पूछे कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। वो कुछ बोल पाता। वो आगे-आगे चल रहा था, बातें करते-करते, मतलब उसकी आवाज़ सुनते-सुनते। पर तभी अचानक से वो कुछ बोलने ही वाला था कि किसी ने उसके मुँह में एक हाथ रख दिया और उसको खींचने लगा। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसे पता नहीं ये कौन है और ऐसे कैसे उसे खींच सकता है। वो हड़बड़ाने लगा, अपने हाथ-पैर मारने लगा। पर वो जो पीछे में पर्सन था, वो उससे ज़्यादा मस्कुलर था, उससे ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था। पर थोड़ी ही देर में वो बेहोश भी हो गया, क्योंकि जो जिस इंसान ने उसके ऊपर हाथ रखा था, उसकी नाक के ऊपर हाथ रखा था, वो एक रुमाल था। उस रुमाल में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। वांग जी वहीं पर बेहोश हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ जब विंग ने वांग जी की आवाज़ नहीं सुनी, बस ये सुना कि
ऐसे करके। तब वांग जी की आवाज़ ऐसी सुनकर विंग को बहुत अजीब सा फील हुआ और वो वांग जी की आवाज़ सुनने के लिए सीधा वहाँ से भाग गया था। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर गार्ड ने रोक लिया, क्योंकि वो तो अभी लड़के वाले कपड़े में है ना, तो गर्ल्स हॉस्टल में वो वैसे नहीं घुसने दे सकते। इसीलिए वो उन्हें भगा देते हैं। पर विंग विंग थोड़ी ना रुकने वाला था। वो सीधा थोड़े दूर में जाता है और छलांग मार देता है दीवार से। उस दीवार के पीछे में एक छोटा सा गार्डन था। विंग को पता है, क्योंकि उसने इतने महीनों में, मतलब 2 महीनों में सब कुछ पता लगा लिया था कि कहाँ क्या चीज़ है उस हॉस्टल में। विंग सीधा उस गार्डन से भागता है। पहले तो वो रूम की तरफ जाने वाला था, पर वो देखता है कि नीचे में किसी का मोबाइल पड़ा हुआ है। विंग उस मोबाइल को देखते ही समझ गया कि ये तो वांग जी का, मतलब लैनज़ेन का मोबाइल है। वो इधर-उधर देखता है कि लैनज़ेन तो अभी उससे बात कर रही थी ना, तो अचानक से वो कहाँ चली गई और अपना मोबाइल ऐसे, ये सोचकर वो इधर-उधर ढूँढने लगा। वो थोड़ा दूर जाता है, उसे दिखता है कि एक ब्लैक कलर के कपड़ों में पहना हुआ इंसान उसके गोद में, मतलब उसके कंधे पे वांग जी है, मतलब लैनज़ेन है। लैनज़ेन को ऐसे बेहोश देख के, वो भी उस पर्सन के कंधे पर देख के, विंग का तो हार्ट बीट ही रुक गया था। वो उसके पीछे-पीछे भागने लगा, पर वो पर्सन उससे बहुत ज़्यादा आगे था। वो पर्सन सीधा पीछे वाले जंगल की तरफ जा रहा था। विंग भी उसके पीछे-पीछे जाने लगा। उसके दोस्त, मतलब विंग के सारे दोस्त वहीं बाहर हॉस्टल के थे। उन्होंने छलांग नहीं मारा था, सिर्फ विंग ने। विंग ने उस टाइम जो समझ में आया वो कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त भी विंग के पीछे-पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे। विंग पीछे से सीधा उस तरफ, उस जंगल की तरफ चला गया था। उसका पीछा करते-करते वो पर्सन वांग जी को लेकर जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर चले गया। विंग भी उसके पीछे-पीछे जा रहा था, पर वो जंगल बहुत ज़्यादा घना था। विंग देख रहा था कि इधर-उधर कुछ भी नहीं है। वो ढूँढने लगा कि कहाँ है वो? कहाँ चले गए? ये सोचते हुए वो इधर-उधर ढूँढ रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो वांग जी को, मतलब लैनज़ेन को नहीं खोना चाहता। उसका पहला प्यार है वो। उससे वो बहुत प्यार करता है। वो उसे नहीं खो सकता। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा पैनिक करने लगा और वो दौड़कर इधर-उधर देखने लगा। वो पूरे, मतलब जंगल तो बहुत बड़ा है ना, वो बहुत जगह जाता भी है, पर तभी उसे एक जगह दिखती है जहाँ पर बहुत सारे गुंडे बैठे हुए थे। विंग उन्हें देखता है और साथ में नोटिस करता है कि उनके हाथों में बंदूक भी है। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया कि वांग जी को, मतलब लैनज़ेन को वो क्यों उठाए हैं? ये यही किडनैपर तो नहीं है? विंग ये सोचकर और भी ज़्यादा पैनिक होने लगा। वो नहीं चाहता वांग जी, मतलब लैनज़ेन को खोना वो नहीं चाहता। वो अपना दिमाग लगाता है और फिर धीरे-धीरे करके, मतलब एक-एक इंसान को करके वो मारने लगा। वो झाड़ियों में हल्का-सा आवाज़ करता है, जिसके कारण कुछ गुंडे उधर चौकन्ना हो गए और वो उस तरफ जाने लगे। फिर विंग एक-एक करके सबको मार रहा था। वहाँ बाहर के सारे गुंडों को विंग ने निपटा दिया था, मतलब कि उनको मार दिया था या बोलो बेहोश कर दिया था। विंग फिर उस घर के अंदर देखता है जहाँ पर अभी लैनज़ेन को बांधा गया है। विंग देखता है कि वहाँ भी बहुत सारे गुंडे हैं और साथ में 1-2 लड़कियाँ भी हैं। लैनज़ेन के अलावा 1-2 लड़कियाँ भी वहाँ बेहोश पड़ी हुई हैं। विंग सोचता है, मैं क्या करूँ? कि मैं चले जाऊँ अंदर? पर वो, उसे पता है अंदर सभी लोग के हाथों में गन है और उनके पास में वो लड़कियाँ भी। अगर विंग उन सभी को बचाने के लिए गया और किसी को गोली चल गई, मतलब उन लड़कियों को गोली चल गई, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। पर भी वो क्या करे? लैनज़ेन वहाँ बस है। उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वो चाहता था, उसे बचाना चाहता था। वो अपना मन में ठानता है, नहीं मुझे कुछ भी हो जाए, पर मैं लैनज़ेन को कुछ नहीं होने दूँगा। भले भले ये सब, ये सोचते हुए वो अंदर जाने ही लगा, पर तभी किसी ने उसका हाथ खींच लिया। वो ज़ैंग चेंग था। ज़ैंग चेंग उसे बोलता है, पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, अंदर देख रहे हो, सबके हाथों में गन है
और वो लड़कियां भी वहीं पर है। तुम पागल हो गए हो विंग। विंग कहता है पर मैं क्या करूं, लैंसन वहां पर है, मुझे मुझे डर लग रहा है उसके लिए। जैंग जैंग उसे समझाता है विंग चारों तरफ से हमारे पूरे लोगों ने घेर लिया है इनको, कुछ नहीं होगा। विंग उन्हें कहता है पर जैंग जैंग और शुयांग उसे समझाते हैं और काम डाउन करते हैं। तब जाकर विंग काम डाउन होता है। पर अचानक से एक गोली की आवाज आती अंदर से। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। वो इंसान मतलब अंदर जो इंसान था वो एक लड़की के ऊपर गोली चला दिया। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था ये सोचकर कि वो लैंसन तो नहीं होगी ना। वो बहुत ज़्यादा डरते हुए अंदर चला गया और वो देखता है कि वहाँ पर जो लड़की के हाथों में गोली चली है वो लड़की कोई दूसरी है। मतलब अभी वो लड़की बेहोशी से उठ गई थी और उसने उन लोगों को मारने की कोशिश की। तभी गुंडे ने उसके हाथों पे गोली चला दिया। विंग ये देखता है और उन लोगों के साथ फाइटिंग करने लगा। पर तभी कुछ लोग भी मतलब विंग के साथी भी उस घर के अंदर चले गए और उन्हें मारने लगे। और विंग वांग जी को देखता है। वांग जी अभी भी बेहोश था। धीरे धीरे करके सारी लड़कियों को होश आ गया पर वांग जी को होश नहीं आया था। विंग उन लड़कियों को देखते हुए बोलता है चलो बाहर चलो। तो लड़कियां भी डर के कारण वहां से भागने लगी। और वहीं वांग जी मतलब लैंजन विंग उस लैंजन को उठा लेता है अपनी गोद पे और जेंग जेंग से कहता है जेंग जेंग मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ। जेंग जेंग भी अपना सर नोट करता है। वहीं जेंग जेंग उन गुंडों से लड़ने लगा। शुयांग भी, यहाँ तक कि न्यूसेन और वैनिंग भी उन गुंडों से लड़ रहे थे और सारे लोग उसे पकड़ भी लेते हैं। विंग वांगजी को लेकर बहुत सेफली जा रहा था पर अचानक से कोई जानवर की दहाड़ने की आवाज आई। विंग सोचता है ये कैसा आवाज था। वो देखता है कि एक जंगली भालू उसके तरफ आ रहा है। विंग डरते हुए मतलब उसके वो डर नहीं रहा था पर वो घबरा रहा था क्योंकि वांगजी मतलब लैंसन उसके हाथों में है, वो भी बेहोश। वो अपने ऊपर रिस्क ले सकता है पर लैंसन की नहीं। वो ऐसा सोचकर पीछे एक पेड़ के पीछे छुप गया। वो देख रहा था कि कैसे वो जानवर अभी भी वहीं पर है। विंग लैंसन को उठाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अभी भी लैंसन तो उसकी गोद में है ना। वैसे में वो दोनों भाग नहीं पाएंगे मतलब विंग तो ऐसे वांगजी को लेकर भाग नहीं पाएगा ना। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था पर वांगजी इतनी गहरी बेहोशी में था कि उसको किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। विंग उसे बोलता है लैंसन प्लीज़ उठो। पर लैंसन उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो जानवर उन लोगों के पास आने लगा क्योंकि विंग की आवाज़ सुन के उसकी तरफ आ रहा था। विंग को जैसे ही लगा कि वो जानवर उसके तरफ आ रहा है वो वहां से भाग गया। मतलब विंग वांगजी को लेकर लैंसन को गोद में ही लेकर वहां से चलने लगा। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहा है क्योंकि जंगल इतना गहरा था, इतना ज़्यादा घना था और रात भी होने वाली है। 8 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, इसीलिए विंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और साथ में वो जानवर कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है ये सोचकर विंग वांगजी को लेकर वो जा रहा था जान बचाकर। वो सोच रहा था कि काश मैं थोड़ा टाइम वहां रुक जाता, जैंग जैंग और साथियों के साथ आ जाता, ये कुछ होता ही नहीं। ये सोचकर वो अपने आप को ही कर्ज कर रहा था। वहीं वांगजी मतलब लैंजन उसकी गोद में अभी भी बेहोश था। विंग चलता जा रहा था पर तभी उसको याद आया कि उसके पास तो फोन है ना, वो टॉर्च जला सकता है जिससे उसे दिखाई दे। ये सोचकर वो अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और वो टॉर्च को जलाता है जिसके कारण वो देख पा रहा था कि कहाँ क्या चीज़ है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था पर तभी अचानक से उसके ऊपर एक बारिश की बूंद आ गिरी। विंग अब और भी ज्यादा डर गया। अब नहीं, बारिश नहीं, ये सोच वो अपना सर ना में हिला रहा था कि अब प्लीज बारिश मत हो जाए, मैं इतना सब हैंडल नहीं कर सकता। ये बोल वो वांगजी के मतलब लैंजन की तरफ देखता है। वो देख रहा था कि कैसे लैंजन अभी भी बेहोश है। वो हल्का सा उसे हिलाते हुए बोलता है लैंसन प्लीज उठो, प्लीज। पर लैंसन वो तो अभी बेहोश था।
विंग सोचता है नहीं, मुझे मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ये रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं जंगल में लैंजन को लेकर ऐसे नहीं रह सकता, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो। ये सोच वो उसे लेकर और भी ज़्यादा आगे चलने लगा, पर उसे पता ही नहीं चला था वो कहाँ जा रहा है। उसे तो पता भी नहीं चल रहा था कि वो अंदर जा रहा है या बाहर निकल रहा है। विंग उसे लेकर जा ही रहा था कि तभी वांगजी और विंग के ऊपर फिर से बारिश की बूंद गिरती है, जिसके कारण वांगजी की नींद खुल गई, मतलब वो बेहोशी से वापस आ गया। उसने धीरे धीरे करके आंखें खोली। वो देखता है कि उसके सामने विंग नहीं, वो शान, क्योंकि उसके दोनों चेहरे तो एक ही है ना। वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा था। वो कहते हैं वो श्यान। विंग जब ये सुनता है, मतलब लैंजन को जागा हुआ देखता है, वो उसे और भी ज्यादा टाइटली गले लगाकर बोलता है, इडियट, मैं घबरा गया था, तुम ठीक तो हो ना। वांग जी अनकॉन्शियसली ही अपना सर नोट कर देता है और फिर उसे होश आता है कि अभी वो कहाँ है। मतलब वो देखता है कि वो तो भी उस शान की गोद में है, उसके प्यार की गोद में। वो थोड़ा सा घबरा गया था। वो कहता है, मुझे मुझे नीचे उतारो। विंग उसे कहता है, तुम चलोगे? वांग जी अपना सर नोट करता है। फिर विंग उसे नीचे उतार देता है, क्योंकि वो भी तो थक गया था ना। वांगजी को इतने टाइम से लेकर इधर से उधर चल रहा है और शायद तक भाग भी रहा था, तो अंधेरे में भागना और ऐसे एक हाथ में टॉर्च पकड़ के और एक हाथ में वांगजी को सपोर्ट करके उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। कैसे वो भाग रहा था, कैसे वो चल रहा था, उसे ही पता है। वो बहुत ज़्यादा थक भी गया था, इसीलिए उसने जल्दी से वांगजी को नीचे उतार दिया। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को ऑकवर्डली देख रहे थे। वांगजी तो बहुत ज़्यादा ही अजीब, मतलब उसे बहुत ज़्यादा दुख भी फील हो रहा था, पर अच्छा भी फील हो रहा था। पर वो सोचता है मैं यहाँ। पर तभी विंग उसे बताता है कि क्या हुआ था। वांगजी ये जानने के बाद कहता है, ये शायद हमारे हॉस्टल के पीछे वाला जंगल है ना। विंग अपना सर नोट करते हुए बोलता है, वांगजी कहता है, तो कोई ना कोई यहाँ पर मार्क बनाया होगा, मतलब कोई जब रास्ता भूल जाता है तो ऐसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रास्ते पे जैसे ही पेड़ दिखता है वहाँ रास्ते रास्ते पे पेड़ पे निशान बना देते हैं, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। विंग ये सुनकर कहता है, मुझे देखना पड़ेगा। ये बोल वो इधर उधर देखता है। तभी वांगजी को दिखता है कि उसके पेड़, मतलब उसके पीठ के पीछे, विंग के पीठ के पीछे जो एक पेड़ है उसमें एक मार्क बना हुआ है। वांग जी उसे देखने के बाद बोलता है, ये देखो, इसमें मार्क बना हुआ है, मतलब यहाँ पर रास्ता है। विंग जब ये सुनता है, वो उस मार्क को देखता है और वो मार्क को देखने के बाद बोलता है, हम लोग सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, देखो वो वहाँ भी है। ये बोल वो सीधा एक टॉर्च को, मतलब उसके मोबाइल में जो टॉर्च था उसे एक पेड़ के ऊपर फ्लैश करते हुए बोलता है, देखो वो वहाँ भी मिल गया। वांग जी कहता है, तो हमें उसके पीछे ही जाना चाहिए। विंग अपना सर नोट करते हैं, पर वांगजी और विंग आगे जा पाते कि तभी अचानक से ही तेज बारिश स्टार्ट हो गई। वांगजी और विंग दोनों ही शॉक हो गए। अचानक से ऐसी बारिश, मतलब विंग को तो पता है बारिश पहले से ही टपक रहा था, पर वांगजी घबरा गया। उसकी बॉडी तो पूरी विजिबल हो जाएगी। ये सोच वो विंग का हाथ पकड़ता है, मतलब वुशियान का हाथ पकड़ता है और उस निशान की तरफ भागने लगा। विंग भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, दोनों भीग जाएंगे। और रात की बारिश, अगर रात में कोई भीगता है तो उसके बाद तो बुखार आ जाता है, ये तबीयत खराब हो जाता है। इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, उसका हाथ पकड़ के। पर बारिश इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी कि दोनों ही बहुत ज़्यादा भीग गए थे और दोनों को ही बहुत, मतलब ऐसा लग रहा कि रास्ता ख़त्म ही नहीं होगा। वो थोड़ा दूर आगे चलते हैं, तभी देखते हैं कि एक घर है, छोटा सा झोपड़ी टाइप का। वांग जी जब उसे देखता है और कहता है, वो झोपड़ी है, मतलब हम हॉस्टल के पास पहुंचने वाले हैं। पर विंग कहता है, लैंजन तुम पूरा भीग चुके हो, चलो हम वहां रुक जाते हैं। पर लैंजन कहते हैं, नहीं नहीं, देखो ना, वो झोपड़ी है, मतलब कि पास में ही कोई घर होगा और घर होगा, तो चलो ना जल्दी चलते हैं, हॉस्टल भी पहुंच जाएंगे। पर विंग कहता है, लैंजन मैं ऐसे कैसे जाऊंगा, मैं एक लड़का हूँ,
वांग जी को तब समझ में आता है कि हाँ, वो तो एक लड़का है, मतलब बारिश रुकने के बाद ही वो दोनों जा सकते हैं। इसीलिए लैंज़ेन और विंग सोचते हैं कि वो उस घर पे, मतलब उस छोटी सी झोपड़ी पे रहते हैं। दोनों उस झोपड़ी की तरफ भागते हैं। विंग और वांग जी दोनों को ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि रात में ऐसी ही ठंड होती है और बारिश में भीगने के बाद और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। यहाँ तक कि लैंसन तो पूरा कँप-कँपा रहा था। उसके दाँतों से आवाज़ आ रही थी। विंग के भी दाँतों से आवाज़ आ रही थी, पर वो थोड़ा-सा अपने हाथों को रब कर रहा था और अपने मुँह के पास ला रहा था, तब उसे जाके अच्छा लग रहा था। पर वो देखता है कि लैंसन लैंसन तो पूरा का पूरा कँप-कँपा रहा है। कँप-कँपा रही है, उसके हिसाब से वो लड़की है ना, इसीलिए वो देख रहा था और वो देखता है कि लैंज़न कैसे अपने आप को समेटे हुए किनारे पर खड़ा हो गई है। सॉरी यार, ये लड़की-लड़का में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ मैं अभी। वांग जी दीवार पे सटाकर अपने आप को बैठा लेता है और वो बहुत ज़्यादा काँपने लगा। विंग जब ये देखता है, वो सोचता है कि मैं हाँ, ये सोच वो अपने एक मतलब जो कपड़ा ऊपर में शर्ट पहना हुआ था, उसे वो निकाल देता है और उसका पानी वो पूरा का पूरा निचोड़ देता है, मतलब अपने शर्ट के पानी को पूरा निकाल देता है और फिर एक बार उसे झटाकर वो वांग जी के ऊपर डाल देता है। वांग जी उसको देखता है। वो जैसे ही विंग को देखता है ना, वो तो शॉक में पड़ गया था, क्योंकि विंग ने जो अभी कपड़ा निकाल दिया, वो उसका पूरा बॉडी, मतलब अपर बॉडी पूरा नेकेड था। वो देख पा रहा था कि कितना ज़्यादा मस्कुलर है विंग। वो देख रहा था कि कैसे विंग के सिक्स पैक ऐप है, उसकी बॉडी है। वांग जी की तो आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। और जब विंग ने ये देखा, वो एक हल्का सा इस्मक करता है और उसके पास आके बैठ गया और वो उसे कहता है, अच्छा लग रहा हूँ। वांग जी ये सब सुनकर थोड़ा सा ब्लश हो गया था और फिर वो अपना फेस साइड कर लेता है। पर विंग विंग ये चांस छोड़ने वाला था क्या? वो उसका फेस पकड़कर अपनी तरफ करता है और बोलता है, लैंज़ेन क्या हुआ? बोलो ना, तुम्हें अच्छा लगा? ये बोल वो उसका हाथ पकड़ता है और वो अपनी बॉडी पर, अपर बॉडी पर फिराते हुए कहते हैं, क्या अच्छा लगा? ये ये बोल वो अपने नेक पे फिराता है और फिर वो धीरे-धीरे करके अपना हाथ को अपनी चेस्ट पे, फिर अपने एब्स से लेते हुए पूरा टमी पे घुमा रहा था। वांग जी का तो पूरा नेक और उसका पूरा ईयर पूरा रेड हो गया था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि विंग ये क्या कर रहा है, मतलब वुशन ये क्या कर रहा है। उसका दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। वांग जी की ऐसी हालत देखकर विंग तो अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो उसके पास आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, अच्छा लग रहा है? वांग जी बिना सोचे समझे ही अपना सर हाँ हिला देता है, क्योंकि उसे तो विंग की बॉडी बहुत अच्छी लग रही है ना, इसीलिए वो अनकॉन्शियसली ही अपना सर नोट कर देता है। विंग ये देखते हुए उसका चिन अपने हाथ से ऊपर करता है और फिर उसके आंखों में देखते हुए बोलता है, कितना अच्छा। वांग जी उसके आंखों में इतना खो गया था, वो कहते हैं, बहुत। लैनसन की ऐसी बात सुनकर विंग उसके और भी पास आता है, मतलब उसके लिप्स के और भी पास, और कहता है, कितना। वांग जी उसकी आंखों में ही देखते हुए बिना सोचे समझे बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग उसके और भी करीब आता है। उनके होठों के बीच में बस एक उंगली का फासला था। दोनों एक दूसरे के आंखों में ही देख रहे थे। वांग जी उसके आंखों में देख रहा था, विंग उसके आंखों में। वहीं बाहर बारिश, दोनों दोनों बारिश के मौसम में इतने ज़्यादा पागल हो गए थे कि उन दोनों ने वो फासला भी मिटा दिया। और कब उन दोनों के लिप्स एकदम ज़्यादा टच हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। विंग उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़कर किस करने लगा। वो पागलों की तरह उसके होठों को सक कर रहा था। वहीं वांग जी भी उसके रिदम को फॉलो कर रहा था। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही विंग ने अपने होठों को मूव करना स्टार्ट किया, वांग जी भी वैसे ही अपने होठों को मूव कर रहा था। विंग भी उसके होठों को मूव करते-करते उसकी टंग को सक करने लगा। साथ में अपने भी टंग को उसके मुँह में डाल के उसे सक करने को बोलता है। वांग जी ब्रीथलेस हो रहा था, पर विंग विंग उसे छोड़ ही नहीं रहा था। धीरे-धीरे विंग के हाथ
मतलब वांग जी के ऊपर जाने लगे। वांग जी जो अभी विंग का शर्ट ओढ़ा हुआ था उसे विंग ने हटा दिया और साथ में वांग जी ने जो कपड़ा पहना था उसे हल्का सा उसके नेक से खोल दिया और उसके गले को सक करने लगा। तब जाकर वांग जी को थोड़ा सा राहत मिला था। उसने ब्रीथ लिया था क्योंकि अभी तक विंग ने उसके मुंह को जो कैप्चर कर रखा था। जैसे ही विंग ने उसके नेक को सक करना स्टार्ट किया वांग जी के मुंह से एक हल्का सा मौन निकल गया। वांग जी की आवाज सुनकर विंग विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने विंग को मतलब वांग जी को वहीं पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। वो दोनों वहां पर जो करने वाले थे वांग जी को वो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है, पर उसे वो सब अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही वांग जी ने महसूस किया विंग उसके कपड़े निकाल रहा है, तब तब वांग जी को होश आया कि वो क्या कर रहा है। वो जल्दी से हटा देता है विंग को अपने ऊपर से। विंग थोड़ा सा शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी ने एकदम झटके से उसे हटाया था ना, और उसने अपने कपड़े को ढंग से पहनना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने कपड़ों को ढंग से पहना और वो खड़ा हो गया। वांग जी की ऐसी हरकत देखकर विंग कंफ्यूज था। वो उठता है और वो उसके हाथ को पकड़ के बोलता है, लैंजन क्या हुआ? पर लैंजन उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वो गेट की तरफ जाने लगा पर विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण सीधा वांग जी का बैग विंग के चेस्ट से आके लगता है। वांग जी को विंग ने बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। उसने वांग जी के नेक पे अपने होठों को रब करना स्टार्ट कर दिया था और कह रहा था, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? आई एम सॉरी, पर लेंसन मुझे मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़। ये बोलकर वो उसके नेक को किस कर रहा था। पर पर वांग जी तो अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर अगर विंग ने अभी उसके कपड़े उतार दिए होते तो तो उसे पता चल जाता कि वो एक लड़की नहीं, एक एक लड़का एक लड़का भी नहीं, वो तो एक। ये बोलते हुए वो अपने मन में ही चुप हो गया था। उसे अपने आप को आज इंट्रोड्यूस करने में ही शर्म आ रहा था। वो क्या बोले उससे कि वो एक लड़की है, एक लड़का है या क्या? वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वहीं विंग उसे कह रहा था, क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आई एम सॉरी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं नहीं करूँगा, पर लहसन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम देखो ना मेरी तरफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो अच्छा नहीं लगा तो। पर लैंजन उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रहा था कि अभी अभी विंग उसको प्यार करने का बात कर रहा है, पर पर अगर उसने सच्चाई बता दी तो तो वो उससे प्यार नहीं करेगा। ये सोचकर उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी को चुप देखकर मतलब लैंजन को चुप देखकर विंग उसे टर्न करता है और देखता है कि लैंजन की आंखों में आंसू हैं। वो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? प्लीज़ ऐसे रो मत, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, पर प्लीज़ तुम रो मत। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं बहक गया था। आई एम सॉरी। ये बोल वो उसे गले से लगा लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर रो मत प्लीज़। ये बोलकर उसके बैग को सहलाने लगा और कह रहा था, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तो कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई कोई भी नफ़रत नहीं है, ये कुछ मैं तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं जता रहा हूँ। प्लीज़ लैंज़न मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बिना पूछे तुम्हें किस कर दिया और ये सब, सॉरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर उसके बैग को रब कर रहा था और कह रहा था, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, बस चुप रहो। ये बोलकर उसके बैग को रब कर रहा था और ये सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मतलब वांग जी की ऐसी बात को सुनकर विंग थोड़ा सा शॉक हो गया था कि वांग जी जो अभी तक लड़की वाले आवाज़ में बात कर रहा था, अचानक से लड़का वाला टोन, उसे कुछ समझ तो नहीं आया। वो थोड़ा सा दूर होता है। वांग जी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। विंग कहता है, क्या क्या कहा तुमने? वांग जी रोते हुए कहता है, मैं 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 तुमसे बहुत बहुत
प्यार करता हूँ। वांग जी के मुंह से प्यार करता हूँ सुनकर विंग को थोड़ा सा शौक लगा। मतलब विंग पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझसे प्यार करते हो, ये अच्छी बात है, पर तु, तुम्हारा टोन। वांग जी की आवाज मतलब विंग की बात सुनकर वांग जी और भी ज्यादा फूट फूट के रोने लगा। विंग उसे बोलता है, लैनसन क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज प्लीज ऐसे मत रो ना। प्लीज मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर लैनसन जो बोलता है उसके बाद विंग की तो बोलती ही बंद हो गई। वांग जी कहता है, पर पर मेरी सच्चाई सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। मुझे पता है। ये बोलकर वो रो रहा था और उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो उसके गालों के थ्रू पूरा नीचे बह रहे थे। और वो उसके आंखों में जो आंसू थे वो मोती की तरह चमक रहे थे उस चांद की रोशनी में। वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। विंग कुछ समझ नहीं पाया। तो चलिए गाइस, क्या होगा आगे? क्या वांग जी जब सच्चाई बताएगा तो क्या सच में विंग उसे छोड़ देगा? तो चलिए आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा। आज के लिए इतना ही और बाय बाय।